इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, आज जो शख्सियत मेरे साथ है उनका तारुफ अगर मैं कुछ यूं कर रहा हूँ कि ए अलीगढ़ ए जवां किस्मत दबिस्तान कोहन, ए कि शम फ़िक्र से ताबिंदा तेरी अंजुमन, तेरे मैं खाने में लर्जा है शराब इल्म फ़न, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन, मशअले मीना से रोशन तेरा मैं खाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे। आप इनाम साहब हैं जिनसे मैं दर्शकों आपका तारुफ करा रहा हूँ। इनाम साहब एक ऐसे अलीग हैं, सबसे पहला तारुफ अलीग हैं। यूँ तो दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन क्या ख़ास है अलीगढ़ के अंदर कि जो शख्स एक बार यहाँ से तालीम हासिल कर लेता है वो पूरी ज़िंदगी अलीगरियन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तन मन धन वार देता है। इनाम साहब, अपडेट इंडिया में आपका इस्तकबाल है। इनाम साहब, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को खुद बताइए, कब अलीगढ़ आए, क्या किया अलीगढ़ से, और अब रियाद सऊदी अरबिया में आप अलमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। पूरा सफ़र आप मुख्तसर में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम डॉक्टर इनामुल्लाह बेग है। मेरा ताल्लुक़ आज़मगढ़ के एक देही इलाके सिरसाल से रहने वाला हूँ मैं। मेरी इब्तदाई तालीम जामतुल फलाह भेड़ियागंज से हुई। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2002 में आया और यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया इंग्लिश डिपार्टमेंट से। मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट है, ये कहिए कि जो मेरी बुनियाद थी वो इंग्लिश और अरबिक ट्रांसलेशन था। जी। और मैं यहाँ तकरीबन 2005 तक रहा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब चला गया। वहाँ किस मुलाजमत से वाबस्ता हुए, कुछ अपना कारोबार किया या मुलाजमत से? हम तो जब 2005 में गए थे तो उस वक्त अरबी और इंग्लिश बाइलिंगुअल थे, ट्रांसलेशन करते थे। लेकिन फिर ये कि गूगल का ज़माना आया, फिर आजकल AI चैट GTP का ज़माना है और वो जॉब, वो नौकरियाँ, वो ट्रांसलेशन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से मैसर होता है जी। अलबत्ता वहाँ कुछ दिन नौकरी में रहे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा और वहाँ हमने कारोबार शुरू किया। फिर सऊदी गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई, इस्तिस्मार जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, उसके ज़रिए से हमने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से लाइसेंस लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वहाँ मशीनरी के कारोबार में वहाँ पर। हाँ, इनामुल्लाह साहब, अभी आपने तारुफ कराया, ख़ास तौर से जो चीज़ हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही है और उसका अलीगढ़ की तारीख़ से भी बड़ा ताल्लुक़ है। आप मदरसे से फ़ारिग़ हुए, यानी सर सैयद ने भी पहले मदरसतुल उलूम का क़याम किया, उसके बाद आप हायर एजुकेशन में आए, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, मदरसे के बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो मुकम्मल तौर से अलीग, मतलब ये है कि किरदार से भी अलीग, शक्ल सूरत से भी अलीग। अब आप ये बताइए कि अलीगढ़ के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है? मैं विदाउट एनी हेजिटेशन ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जर्नलिज्म के कैरियर के बाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुआ। जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुलाजमत कर रहे हैं उनका इतना ज़्यादा अटैचमेंट या इतनी कुर्बानियाँ नहीं दे पाते हैं वो अलीगढ़ के लिए, जो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और वो देते हैं, वो जज्बा क्या होता है? देखिए, मादरे दरसगाह से जो क़ल्बी ताल्लुक़ है वो इस तरीके से ये है कि हम यहाँ से दूर जाने के बाद हमारा जहन, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हर चीज़ अलीगढ़ से लगी रहती है। जी। आपको बताऊं, हमें बड़ी खुशी होती है जब हम किसी शहर में जाते हैं, किसी मुल्क में जाते हैं, किसी अलीगरियन से मुलाकात हो जाती है, किसी अलीगढ़ के फर्जन से मुलाकात हो जाती है, तो वो खुशी मैसर होती है जितना रिश्तेदारों और दोस्तों और साथियों के मिलने पर नहीं होती। क्योंकि वो जिस अपनायत का वो इजहार करते हैं, जिस लगाव और जिस मोहब्बत के साथ वो मिलते हैं, वो एक तरीके से हमारे कल्बी लगाव को वो चीज़ जोड़ती है। दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी के फारिगीन के अंदर इतना अटैचमेंट, इतनी मोहब्बत नहीं होती। तो ये जो सेहर है, ये जो मोहब्बत है, क्या है? सर सैयद का खुलूस है या क्या चीज़ है? असल में देखिए, जो फल होता है ना, वो जो दरख्त होता है वो अपने फल से पहचाना जाता है। एग्जैक्टली। और अलीगढ़ के अंदर न सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि तहजीब है, सकाफत है, वालिहाना मोहब्बत है, एक दूसरे की इज्जत है, एक दूसरे के लिए एहतराम है। और ये यूनिवर्सिटी के सिर्फ और सिर्फ दरो दीवार से मोहब्बत नहीं है, बल्कि जो अलीगढ़ तहरीक है, अलीगढ़ फ़िक्र है, उससे मोहब्बत है। चुनांचा हम कहीं भी जाएं, लेकिन हमारा दिल जो है वो अलीगढ़ में लगा रहता है। और इस बात की कोशिश होती है कि जब भी मातरे वतन आएँ, जब भी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएँ, जब भी अपने मुल्क में आएँ, तो एक मरतबा अलीगढ़ का दीदार हो जाए। और मैं आपको बताऊँ कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया और किसी ख़ास मकसद के लिए आया था।
तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मादरे इल्मी में गुजरे और अपने पुराने वक्त को मैं जो है आप ये समझिए इतना कीमती वक्त है, इतने मुख्तसर वक्त के साथ है और सैकड़ों लोग हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बस आखिरी सवाल ये है कि इस सफ़र में जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पर हैं, जहाँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ ख़ास रहा? क्या आपकी तरफ से कहाँ कहाँ का दौरा हुआ, किन किन अफसरान से मुलाकात हुई, और साथ ही क्या किस तरह के ऐलानात हुए, क्या आगे करने के लिए आपने यूनिवर्सिटी को और अपने इदारे को ऐलान किया है? देखिए, आज का मेरा ये सफ़र, ये दौरा बहैसियत अमूबा रियाद के सदर से के ताल्लुक़ से है, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि हम यूनिवर्सिटी को कुछ कम बैक कुछ दे सके, जो रिटर्न जो हमने हासिल किया है। जाहिर सी बात है, ना हमारी उतनी इस्तात है, ना हमारी उतनी हैसियत है कि हम अपने मादरी इल्मी को कुछ दे सकें, लेकिन यही है कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो अमूबा रियाद ने कुछ कोशिशें की हैं वहाँ पर। मसलन ये कि हमने इस बात की कोशिश की है कि वहाँ जो हमारे अलुमनाई रहते हैं वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों की किफ़ालत कर सकें या स्कॉलरशिप दे सकें। तो अमूबा रियाद ने 100 स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने का किया। दूसरा ये कि यहाँ हमारा जो हिंदुस्तान का वाहिद इदारा अहमदिया ब्लाइंड स्कूल जो है, जो नाबीना तलबा के लिए है, तो उसमें चूंकि आप देख रहे हैं ज़माना कितनी तेजी के साथ तब्दील होता जा रहा है। जो हमारे उनके पढ़ने का सिस्टम है, ब्रेल है, वो पहले मैनुअल हुआ करती थी, जिसको वो हाथों से देख के वो उसको इशारों से पढ़ते थे, लेकिन अभी चूंकि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल आ गई है, तो अमूबा रियाद ने ये फैसला किया था कि हम कुछ कोशिश करेंगे, चुनांचा 15 ब्रेल वहाँ देने का वो किया है। उसी तरीके से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर जो है, वहाँ पर जो है इस बात की कोशिश की गई कि कुछ जो ज़रूरियात हैं, मसलन हमने 5 कंप्यूटर वहाँ पर डोनेट किया। ये सब अमूबा रियाद की टीम ने किया। उसके अलावा मिंटो सर्किल है और 2 दूसरी जगहों पर है। इस बात की कोशिश की कि कुछ हम रिटर्न में अपने मादरी इल्मी को दे सकें। एक थोड़ी सी कोशिश है। उम्मीद है कि जो हमारी टीम है और आने वाले लोग हैं, वो इससे बेहतर से बेहतर करेंगे। अमूबा रियाद एक हाल भी रियाद हाल के नाम से तामीर करा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ वजहों से उसके अंदर काम रुका रहा, लेकिन इंशाल्लाह वो काम भी मुकम्मल होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम अपने मादरे दरसगाह के लिए, यहाँ के तलबा के लिए एक पैगाम, आखिरी पैगाम यहाँ के तलबा के लिए आपकी जानिब से, जो नौजवान तलबा के लिए कोई पैगाम ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, सर सैयद ने अपने खून पसीने और बड़ी मेहनत से बनाई है। इसके दरो दीवार और इसका माहौल और इसकी इमारतें न सिर्फ और सिर्फ एक अलामत है, बल्कि ये एक ऐसी निशानी है कौम मिल्लत के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए। इसकी कदर और इसको कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। और ये जो मौका मिला है, हम हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को, हमारे छोटे भाइयों को, उस मौके का अच्छा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाएं। और एक बहुत अहम चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ स्टडी, अपनी तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मसलन जनरल एजुकेशन सेंटर है, डिबेट है, एसे राइटिंग है और जो दूसरे कॉम्पिटिशन्स है, इसमें हिस्सा लें तलबा। और आज का जो दौर है ना, वो बहुत ही कम्पिटिटिव है। अगर आपके अंदर सलाहियतें होंगी, आपके अंदर खूबियाँ होंगी, आपके अंदर निखार पैदा होगा, तभी आप आने वाले दौर को फेस कर पाएंगे। वरना जिस तेज़ी के साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसमें ज़रूरी है कि हमारे तलबा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा अपने अंदर नई नई सलाहियतें पैदा करें और उन सलाहियतों के साथ मैदान में आएँ, ताकि वो कौम मिल्लत की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया इनाम भाई, आपने हमें वक्त दिया। और जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, बहुत ही मसरूफ तरीन वक्त था आपका। आप रियाज एमयू अलुमनाई एसोसिएशन सऊदी अरबिया के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के तालिब इल्म हैं, और किस तरीके का बेहतरीन जज्बे के साथ आपने गुफ्तगू की अपडेट इंडिया से। तो मैं नौजवान जनरेशन से यही कहना चाहूँगा, आपने जो कहा, खूब मेहनत से पढ़िए, करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लीजिए, यूनिवर्सिटी के अक़दार, यहाँ की तहजीब, यहाँ के कल्चर को फ़रोग़ दीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अपडेट इंडिया, सैयद अतीक, अलीगढ़।